हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससीजीएल प्रैक्टिस नंबर 8 करते हैं, जो कि एडिटर पब्लिकेशन के है। और यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से प्रैक्टिस 8 के। पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। पहला का आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण। सेकेंड प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। दो का आंसर हो जाएगा बी, अल्ट्रा वायलेट किरण है, अल्ट्रा वायलेट किरण। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 3 के आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2007 में हुआ था नैनो मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार, सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। 5 के आंसर डी, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं तो परिणामी रंग कौन सा होगा। जब प्रकाश की प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाए जाते हैं तो परिणामी रंग कौन सा होगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद रंग होगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। प्रकृति में कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। 7 के आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल का। नेक्स्ट 8, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा है, यदि व्यक्ति एक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। 8 का आंसर होगा ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा सी, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, कौन से स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है। कौन सा स्तनपायी जंतु है जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है। 10 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, एक्डीना है और प्लेटिपस है। एक्डीना और प्लेटिपस जो कि जन्म न देकर बच्चे को अंडे देती हैं। नेक्स्ट 11, निम्न में कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। 11 का आंसर होगा सी, कैंसर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला कहा जाता है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या के थैला कहा जाता है क्योंकि उसमें पाए जाते हैं। 12 का आंसर डी, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम। नेक्स्ट 13, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। 13 का आंसर होगा सी, राइबोसोम में, राइबोसोम। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 14 का आंसर होगा ए, लाल रक्त कोशिकाओं में। नेक्स्ट 15, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित थे। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित थे। 15 का आंसर होगा बी, लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। 16 का आंसर होगा सी, अल्जाइमर रोग होते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मस्तिष्क सहायक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क सहायक कहा जाता है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, मेरुरज को कहा जाता है, मेरुरज। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? 18 का आंसर होगा सी, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। 19 का आंसर हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव होते हैं। तीनों सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? 20 का आंसर हो जाएगा डी, लाभ। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 21 का आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? गरीबी मापन से नहीं है। 22 का आंसर हो जाएगा बी, पी.जे. नायक। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? पी.जे. नायक समिति। पी.जे. नायक समिति का संबंध आरबीआई से, जो इसका गठन सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के गवर्नेंस ढांचे में सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मई 2022 में क्वाड के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 23 का आंसर होगा बी, टोक्यो। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया है। इसमें भारत का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है 24, विश्व वायु शक्ति सूचकांक। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? 24 के आंसर सी, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की निर्णय लिया है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, मोटी अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? 26 का आंसर होगा बी, फेनी नदी पर। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे के जन्म देने की अनुमति दी है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, चाइना ने दिया है, चीन। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? 28 का आंसर हो जाएगा ए, 27 सितंबर 2021 में हुआ था। 27 सितंबर 2021। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 29 के आंसर हो जाएगा बी, के रंगोथमन है, के रंगोथमन। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश ने किया है? भारत मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश ने किया है? 30 के आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया था, जिसका अर्थ होते आवाज़ करने वाले छिपकली के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किस व्यक्ति को दिया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सिंथिया रोशन जेवी को दिया गया है, रोशन जेवेगी को। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, इनमें से गंगा नदी के में उत्तर से आकर मिलने वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी? 32 का आंसर डी, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, कोसी और बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट 33, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 33 का आंसर बी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है 35, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी की गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? 35 का आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जो कि 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसके गठन किए थे। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है। 36 का आंसर हो जाएगा सी, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज स्थापित हुआ था? 37 का आंसर हो जाएगा सी, सुंग वंश का। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 38 के आंसर सी, गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? 39 का आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? 40 का आंसर सी, पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? 41 का आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया था? 42 का आंसर होगा डी, जापान को। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी? निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? 43 के आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लेटन ने कर दिया। नेक्स्ट 44, संविधान के 8वें अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा का समावेशन कब किया गया? 21 वर्ष हुआ था। 44 के आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2003 में 4 भाषा को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 45 का आंसर बी, अनुच्छेद 214 में वर्णित है। नेक्स्ट है 46, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की सत्यापन कब किया गया था? 46 का आंसर हो जाएगा ए, मई 1949 में किया गया। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 47 का आंसर होगा बी, 15। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के क्षेत्र का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, भाग 8 में किया गया है, भाग 8 में। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है। 49 का आंसर है बी, धार्मिक उद्देशिका में नहीं वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 50 का आंसर है ए, फजल अली थे। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है छांटना इसमें? 51 का आंसर है डी, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता, जो कि गलत है। मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता, गलत है। आइए जो सही है उसको देखते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था, सही है।
मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। सही है। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन के ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? 52 का आंसर हो जाएगा सी, अभिवहन कहलाता है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? 53 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग से ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? 54 का आंसर हो जाएगा ए, पच्छाभ मेघ है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? 55 का आंसर हो जाएगा बी, सवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? 56 का आंसर हो जाएगा ए, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? 57 का आंसर हो जाएगा सी, अल्फ्रेड वेगनर है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्य आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाया जाता है तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्य आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा बी, माइका। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? 59 का आंसर हो जाएगा ए, काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किस राज्यों में प्रचलित है? चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किस राज्यों में प्रचलित है? 60 का आंसर होगा ए, राजस्थान में। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? 61 का आंसर होगा ए, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है। 62 का आंसर सी, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण होता है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है। क्लोरीन का जो कि परमाणु क्रमांक होते हैं वो 17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण इसका डी हो जाएगा 287 हो जाएगा 287। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 64 का आंसर सी, मैकेनिकल ऊर्जा में। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? 65 का आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा बी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान में संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? 67 का आंसर हो जाएगा सी, ठोस विलय घोलने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 68 का आंसर हो जाएगा सी, 6 होते हैं। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 69 का आंसर डी, वर्ष 2018 में दिया गया। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है,
गोदना गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? गोदना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? 70 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार की। महाराष्ट्र की लोक कला रंगोली है। राजस्थान की मंडा और मेहंदी है। बिहार की अपहन है। नेक्स्ट 71 भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? 71 के आंसर होगा सी, जयपुर में है, जयपुर। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं? 72 के आंसर डी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73 का आंसर हो जाएगा सी, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? 74 के आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त थी? वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त थे? 75 के आंसर हो जाएगा ए, जीवमंडल नियम और आरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों ये था प्रैक्टिस नंबर 8 दोस्तों, जिसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। यदि चैनल पर नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।